हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 यूनिट बिटवीन द लाइन्स y प्लस 2x इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 2x इज इक्वल टू 5. तो हमें देखो इक्वेशन बतानी है उस लाइन की जो कि पास कर रही है पॉइंट 2, 3 से और इंटरसेप्ट बना रही है लेंथ 3 यूनिट का इन दोनों लाइन्स के बीच में. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. देखो कौन कौन सी लाइंस है. ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू C1 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू C2. तो जो x और y वाले टर्म्स है ना वो पैरेलल लाइंस में सेम ही आते हैं. तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी y प्लस 2x है, यहाँ पर भी y प्लस 2x है, सेम ही है. केवल डिफरेंस यहाँ पे C1 और C2 में आता है. तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर. ये आ जाती है डिस्टेंस. तो अब देखो मान लो ये हमारे पास में दो लाइन्स हैं इस तरीके की. इनमें से एक लाइन तो है y प्लस 2x इज इक्वल टू 2, दूसरी लाइन है y प्लस 2x इज इक्वल टू 5. और इनके बीच में मान लो ऐसे एक हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है. ये पास कर रही है कौन से पॉइंट 2, 3 से और इंटरसेप्ट पता है ये 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट है. ठीक है. तो पहले तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. इस पॉइंट को हम A बोल लेते हैं, इस पॉइंट को C बोल लेते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं. तो यहां से अगर AC निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारी परपेंडिकुलर ही तो होती है. ठीक है. तो वो क्या आएगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 यानी कि 2 माइनस 5 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है यानी हो जाएगा 3 अपॉन में रूट ऑफ 5. तो ये तो AC का वैल्यू आ गया है. ठीक है. अब अगर हमें BC निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, BC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर माइनस में जो हमारे पास हमने निकाला है परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर. जिसका मतलब है BC स्क्वायर का वैल्यू आएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस में इधर 3 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर यानी 9 अपॉन में 5 बन जाएगा. इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 अपॉन में 5. तो अगर BC निकालेंगे तो केवल पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि लेंथ है ना एक, तो 6 अपॉन में रूट 5 बन गया है. तो BC भी आ गया. अब इस एंगल को अगर हम अल्फा बोल रहे हैं तो tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं. tan अल्फा देखो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी AC अपॉन में BC. AC का वैल्यू है 3 अपॉन रूट 5 अपॉन में BC करेंगे रूट 5 इधर आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा यानी ये वैल्यू 1 अपॉन 2 बन गया. ठीक है. अब हमें देखो एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक गिवन पॉइंट से पास कर रही है और साथ ही साथ एक दूसरी लाइन है उससे क्या एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है. ठीक है. तो ऐसी लाइन का जो इक्वेशन है वो देखो हम कैसे लिखते हैं. लाइन अगर इसको हम बोल रहे हैं देखो L, तो L लाइन का इक्वेशन देखो किस तरीके से लिखा जाएगा. इसके लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसकी जो स्लोप आती है वो कैसे लिखते हैं, m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा. ठीक है. ये आ जाती है और इसके मल्टीप्लाई में आता है x माइनस x1. ठीक है. तो अब देखो इधर से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है यहां से m यानी स्लोप निकालेंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y. तो m का वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा ना, m का वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा. x1 का वैल्यू यानी कि जो पॉइंट से पास कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट यानी y1 का वैल्यू 3 हो जाएगा. tan अल्फा का वैल्यू हमें पता ही है जो कि 1 अपॉन 2 है. तो सारी वैल्यूज हमें पता है. तो L का इक्वेशन देखो क्या होगा, y माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू, पहले एक बार अगर हम प्लस का साइन ले लें. ठीक है. तो -2 प्लस में 1 अपॉन 2 अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 आएगा जो कि माइनस का 1 बनेगा तो इधर प्लस का 1 बना देगा इसको. ठीक है. और x माइनस x1 यानी x माइनस 2. तो इधर से देखो क्या बना, y माइनस 3 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में और ये -4 प्लस में 3 यानी -3 अपॉन 2 बनेगा मल्टीप्लाई में x माइनस 2. तो ये बन गया 2y माइनस 6 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 2. अगेन 2 को इस तरफ लेके आ जाते हैं. ठीक है. जिसका मतलब ये क्या बन रहा है, 4y माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस 6. तो माइनस 3x को इस तरफ लेके आए तो 3x प्लस 4y और माइनस का 18 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई जब हमने प्लस का साइन लिया. और अब जब माइनस का साइन लेंगे तो L की इक्वेशन देखो y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 माइनस 1 अपॉन 2 होल अपॉन में 1 प्लस में m tan अल्फा. तो -2 मल्टीप्लाई में 1/2 अगेन माइनस का 1 आएगा इधर से. ठीक है. तो ये माइनस का 1 बन रहा होगा और मल्टीप्लाई में x माइनस का 2
इस टाइप का टर्म बनेगा। तो अब ये इस तरफ जाएगा, 0 बनेगा ना, इस तरफ जाके इसको 0 बना देगा, यानी x माइनस 2 का वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि ये टर्म भी उस तरफ जाके 0 ही बन जाएगा, अपॉन में जाके यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन तो आएगी 3x प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।